नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। न्यूज का नहला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था छांगुर। 2047 तक इस्लामीकरण का टारगेट तय था। 10 पीड़ितों ने एटीएस को दिए बयान में ये बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, इस्लामीकरण का जिक्र किया था। चार्जशीट में गवाह बनाए गए हैं 10 पीड़ित और गवाहों में रेप पीड़िता भी शामिल है। पीड़िता ने महबूब नवीन पर लगाए थे आरोप और रेप और छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। एटीएस की चार्जशीट में 10 पीड़ित समेत 29 गवाह हैं और 19 गवाहों में ज्यादातर पुलिसकर्मी, कर्मचारी। एक गवाह से छांगुर ने दावा भी किया था, धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की बात कही थी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, जलालुद्दीन गैंग का एक बहुत बड़ा खुलासा कि कैसे इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही थी और बाकायदा इसको लेकर 2047 तक का टारगेट तय था। देखिए, बिल्कुल चार्जशीट में कई चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिसमें गवाहों की जो गवाही है उसका संज्ञान लेते हुए चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर 2047 तक का उसने अपना लक्ष्य रखा था। सबसे बड़ी बात है कि उसने जो है तमाम जो लोग हैं उनको शामिल किया था और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर उसने सीधे तौर पर अपनी मुहिम तेज की थी और इसीलिए चार्जशीट में इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने शिकायत की थी, जो पीड़िता थे, उनकी तरफ से भी बयान आए कैसे उनका धर्मांतरण कराया गया और इसको लेकर जो है नवीन हो चाहे जो छांगुर करीबी हो उनके बयान हो और उनके जो है उनके खिलाफ जो चार्जशीट हो, उन सब का भी जिक्र जो है वो एटीएस की तरफ से किया गया है और एटीएस ने पूरी तरह से इस चार्जशीट में कई चीज़ों का जिक्र करते हुए इस्लामिक राष्ट्र का भी की बात कही है। तो ऐसे में अब छांगुर की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है क्योंकि चार्जशीट में ये तमाम चीज़ों का उल्लेख कर दिया गया है, कैसे वो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था बलरामपुर में और ये आईबी की भी एक रिपोर्ट है। तो ऐसे में उसको कौन संरक्षण दे रहा था, इसको लेकर भी जो है तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि अब एटीएस बिल्कुल गवाहों के जरिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है विशाल। लेकिन बाकायदा इस्लामिक दावा सेंटर के लिए एक प्लान भी बनाया गया था, मदरसे खोलने की बात भी चल रही थी। देखिए, बिल्कुल बाकायदा जो है मदरसों में सब चीज़ों की मुहिम चलती थी। किताब बांटा जाता था, वो अपने भतीजे के जरिए जो है बाकायदा इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर एक मुहिम चला रहा था। उस पूरे एरिया में जो है तमाम लोग जो हिंदू थे उनको पलायन करवा रहा था। ये बहुत ज़्यादा जो है गंभीर बात है और यही वजह है चूँकि ये बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं। तो ऐसे में नेपाल और भारत का जो बॉर्डर इलाका है जहाँ पर ये आबादियाँ आसानी से बसाई जा सकती थी, इसको लेकर भी जो है पूरा काम कर रहा था। तो ये जाँच एजेंसियों के लिए बेहद जो है जानकारी मिली है कि इसमें छांगुर का एक बड़ा रोल था डेमोग्राफिक बदलाव में। बिल्कुल जाहिर तौर पर छांगुर गैंग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस बड़े खुलासे के बाद। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए।